साथियों नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश द्विवेदी। मधुर एकता समझने की बात है, परिकल्पना सब शिक्षित समाज। देशवासियों, जैसा कि मेरा आह्वान मधुर एकता गत कई सालों से चल रहा है और इसी दिन के लिए चल रहा था कि हमारे देश की जनता, हमारे देशवासी सच्चाई को समझें कि हमारा देश भारतवर्ष विविधताओं का देश है। यहाँ जाति धर्म की राजनीति नहीं होती। एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने की वजह से हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और आदि सभी धर्मों के लोगों के साथ में समानतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए होता है, बिना किसी मतभेद के एक साथ लोकतंत्र के लिए चलना होता है, लोकतंत्र की राह पर चलना होता है। लेकिन कुछ 10-11 सालों से देश की राजनीति ने क्या मोड़ लिया है वो आप सब लोगों के सामने है। अचानक एक ऐसी पार्टी का उदय होता है जो चोरी के रास्ते से देश की कुर्सी पे काबिज होती है और धीरे धीरे देश की सारी संपत्तियों को बेचते हुए हर जगह अपने कुचाल से कब्जा करने की कोशिश करती है। जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी और पूरे देश में छा गई थी, 200 वर्षों तक देशवासी गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहे। लेकिन हमारे देश के जांबाज साथी, जांबाज क्रांतिकारी, देशभक्त आखिरकार देश को स्वतंत्र ही करा लिए। वही समय अब आ गया है। लोकतंत्र पे जो कुठाराघात हुआ है, वोट की जो चोरियां हुई हैं और चोरी कर करके सरकार बनाई जा रही हैं, उसके विरोध तो कई हुए, लेकिन कुछ बात बनती समझ नहीं आ रही थी। इसलिए सभी देशवासी एकजुट होकर के देश के विपक्ष के नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी के आह्वान पर देश के सभी कोने कोने से रामलीला मैदान दिल्ली में लोग टूट पड़े हैं। रामलीला मैदान में जो लोगों को इकट्ठा करने की क्षमता है वो कम पड़ रही है। हुजूम के हुजूम, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों के साथ आते हुए चले आ रहे हैं। मानो सारे देश की पब्लिक यहाँ इकट्ठी होने को आ रही है। हर किसी के दिल में, हर किसी के मन में आक्रोश समझ आ रहा है। हर कोई इस आशा के साथ नारे लगा रहा है बाकी देश के बचे हुए लोगों के कानों तक आवाज़ जाए और वो सच्चाई को समझें। वास्तव में इस देश में हो क्या रहा है, संविधान और लोकतंत्र की खात्मा क्यों किया जा रहा है। आप देख सकते हैं, जिधर भी नज़र डालो उधर से गब्बर शेरों की फौज दौड़ी चली आ रही है। देश के चोरों को
इमरान खान है। साथियों, क्या वीआईपी, क्या आम, क्या खास, जहाँ जितने भी यहाँ गेट बने हुए थे वो सारे फुल हो गए। जितनी जनता अंदर है उसकी चौगुनी बाहर खड़ी हुई है और लोगों के आने का तांता लगातार बढ़ता चला जा रहा है। साथियों, हमें भी स्पेशल इनविटेशन का पास मिला था और हम पहले नहीं पहुँचे, इसलिए कि मुझे तो देश अपने मधुर एकता का नज़ारा जो देखना था। जगह सारी फुल हो चुकी है और ये देखिए किस तरह से लोगों का तांता लगातार बढ़ा चला हुआ आ रहा है। अत्यंत ही मनोरम दृश्य है, मानो देश के सभी क्रांतिकारियों की भीड़ दिल्ली में इकट्ठा हो गई। देश में सभी देश प्रेमियों की भीड़ दिल्ली में इकट्ठा हो गई। नज़ारा देखते ही बन रहा है और हमें ये आभास हो रहा है कि अब बदलाव की बयार रामलीला मैदान से उठेगी। वो चोरों को हटाने का काम देश की जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है और हटा के रहेगी। मज़ा आ गया। ये देख सकते हैं हर तरफ सिर्फ भीड़ और भीड़। देश के सभी राज्यों से, सभी जिलों से, सभी विधानसभा क्षेत्रों से, सभी बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं का आना यहाँ सर्दी में अपने अपने तरीके से आसपास के लोग ये गाने गा रहे हैं। इस तरह से देश की धरती साथियों, हम देखते हैं और यहाँ का नज़ारा देख रहे हैं। आप लोगों को भी दिखाऊंगा। मैं तो जितने भी बड़े नेतागण हैं लगभग सभी लोगों से हमारी मुलाकात होती रहती है। मुलाकात हम कर चुके हैं, इसलिए हम भीड़ का हिस्सा कम से कम अंदर तो प्रयास नहीं करने जाने का नहीं कर रहे हैं। वैसे भी दिल रखने की जगह नहीं बची है यहाँ पर। ये देखिए रेला कैसे आ रहा है। पूरी तरह से भीड़ से फटने वाला ये नज़ारा हो चुका है। देशवासियों, कुछ हो के तो जरूर रहेगा, क्योंकि अब मधुर एकता की शक्ति अपना रौद्र रूप दिखाने जा रही है। जय हिंद, जय भारत।